नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ रस भाग 6 के साथ। अब पहले मैं ये बता दूं कि आज इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज के इस भाग में तो आज हम पढ़ने वाले हैं अद्भुत रस एवं शांत रस। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अपने भयानक रस और विभत्स रस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना विषय। पहले लेते हैं हम अद्भुत रस। तो जानते हैं कि अद्भुत रस कहते किसे हैं, अद्भुत रस किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी काव्य को हम पढ़ते हैं, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और हमारे मन में एक विस्मय का या आश्चर्य का भाव जागृत होता है, किसी घटना को देखने से, सुनने से या पढ़ने से हमारे हृदय में जो आश्चर्य का या विस्मय का भाव जागृत होता है, यही क्या है, अद्भुत रस है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अद्भुत रस। देखा आपने, बिल्कुल आसानी से आपने समझ लिया कि अद्भुत रस कहते किसे हैं। चलिए अब आते हैं अद्भुत रस के अवयव कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है, विस्मय, जिसे कि हम आश्चर्य भी कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कभी कभी आजकल एग्जामिनर क्या करते हैं, यह देखने के लिए, आकलन करने के लिए कि बच्चे ने अच्छे से रीडिंग करी है या नहीं, वो कभी कभी आश्चर्य भी दे देते हैं, किसमें, स्थायी भाव के रूप में। तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर आपको विकल्प में कहीं विस्मय और आश्चर्य दो दिया हुआ है तो आपको विस्मय ही स्थायी भाव के रूप में टिक करना है, आश्चर्य को नहीं। लेकिन समटाइम्स वो दे देते हैं, आश्चर्य और विस्मय दोनों एक साथ दे देते हैं। तो अब आप आराम से क्या कर लेंगे, अब आप आराम से उसमें विस्मय को कर लेंगे, विस्मय को कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आश्रयालंबन की ओर। किसमें, आश्रयालंबन में बढ़ते हैं कि आश्रयालंबन क्या है, किसका, अद्भुत रस का आश्रयालंबन क्या है। देखिएगा, जिसके मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ है, क्या है, जिसके हृदय में, जिसके मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ है, वही क्या है, आश्रयालंबन है, यानी वही आश्रय आलंबन है। आलंबन का एक भाग है आश्रय, तो वही आश्रय आलंबन कहा जाता है। कौन, जिसके मन में आश्चर्य का भाव जागृत हुआ हो। चलिए दूसरा लेते हैं, विषयालंबन। विषय क्या है, तो विषयालंबन क्या है, वह व्यक्ति जिसको देखकर, यानी जिसे देख करके आश्चर्य का भाव जागृत हुआ हो। जिसे देखकर आश्चर्य का भाव जागृत होता है, उसे विषयालंबन कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आश्रयालंबन और विषयालंबन ये दोनों जो हैं सजीव होते हैं, क्योंकि कोई देखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला या जिसके द्वारा देखा जाता है ना, जिसके माध्यम से आश्चर्य उत्पन्न होता है, दोनों तो किसी सजीव व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों तत्व होते हैं वो हमेशा सजीव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला, उद्दीपन। उद्दीपन का क्या तात्पर्य है, उद्दीपन का तात्पर्य है बढ़ाना, उद्दीप्त करना, कोई भी चीज बढ़ा देना। अब देखिएगा क्या है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय कौन है, जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, वह कौन है, आश्रय है। कौन है, आश्रय है। जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है वह आश्रय है। तो आश्रय की चेष्टाएं, देखिएगा कि वो क्या क्या जो एक्टिविटीज, जो क्रियाएं करता है, वही अनुभाव होता है। वो क्या क्या होता है, देखिए वही उद्दीपन विभाव होता है। वो क्या क्या होता है, चलिए अगला देखते हैं, उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे परिस्थितियां जिनके कारण आश्चर्य उत्पन्न हुआ हो। वे परिस्थितियां जिनके कारण, जो कि आश्चर्य उत्पन्न करने का कारण होती हैं, वही क्या होती हैं, उद्दीपन विभाव कही जाती हैं, वही उद्दीपन होती हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे
वस्तु की विचित्रता, कोई विचित्र वस्तु अगर हमने देख लिया है या किसी नई घटना के बारे में हमने सुन लिया है जो कि हमारी कल्पना से परे हो, कोई ऐसी चीज हमने देख ली हो जो हमारे लिए बिल्कुल आश्चर्य की चीज हो, वो क्या होता है? उद्दीपन विभाव। ठीक है, यानी किसी विचित्र घटना के बारे में, किसी नवीन घटना के बारे में जो सुनना है, यही क्या है? उद्दीपन विभाव है। आगे बढ़े, देखिए अब आता है अनुभाव का नंबर। अनुभाव क्या है? आश्रय की चेष्टाएं, यानी आश्रय जो जो क्रियाकलाप करता है वही अनुभाव कहा जाता है। देखिएगा क्या क्या होगा, किसका? अद्भुत रस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अद्भुत रस में आश्रय की जो चेष्टाएं होंगी वो क्या क्या होंगी। देखिएगा, अचरज भरी नजरों से देखना। जब आप कोई आश्चर्यजनक चीज देखते हैं तो आप हैरत भरी नजर से देखते हैं ना उसे, हैरत होकर के कि ये क्या मैंने देखा। तो आश्चर्यजनक चीजों को देखने के बाद हमें हैरत होती है, तो हैरत भरी नजरों से, अचरज भरी दृष्टि से उसको हम देखते रहते हैं, बिल्कुल शिथिल होकर के। मुंह फाड़ना, जब हम कुछ देखते हैं ऐसी चीजें तो हम अपना मुंह फाड़ देते हैं, मुंह खोल लेते हैं, यानी हम उस टाइम पे स्तब्ध हो जाते हैं। तो ये भी अनुभाव है, किसके? अद्भुत रस के, क्योंकि हमें आश्चर्य होता है और जब हमें कहीं आश्चर्य होता है तो हम अपना मुंह, स्वाभाविक है वो खुल जाता है, कोई खोलता नहीं है, वो खुल जाता है। चलिए आते हैं अब संचारी भाव पे कि संचारी भाव किसे कहते हैं। देखिएगा, हर्ष, गर्व, उत्सुकता, जिज्ञासा और जड़ता, ये सारे संचारी भाव हैं किसके? अद्भुत रस के। देखिएगा, जब हम कोई आश्चर्य की चीज देखते हैं या तो हम बहुत खुश हो जाते हैं या तो बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं, हमारा मुंह का मुंह खुला का खुला रह जाता है, हमारी दृष्टि खुली की खुली रह जाती है, उत्सुक हो जाते हैं हम, हमारी जिज्ञासा होती है ये जानने की ये है क्या। तो ये सारे संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेंगे और जिनके माध्यम से अद्भुत रस को और सरलता से पहचानने का प्रयास करेंगे और एक ढंग सीखेंगे कि अद्भुत रस को कैसे पहचाना जाता है। एक उदाहरण लीजिएगा, जैसे केशव कहीं न जाय का कहिए। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। अभी आपने जल्द में हाल ही में आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। उसमें जिस टाइम पे अर्जुन को मोह व्याप्त जाता है और वो अपना गांडीव रख देते हैं कि अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि हमारे सामने हमारे प्रियजन ही हैं, उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उनको ज्ञान देते हैं, किसका? गीता का ज्ञान देते हैं और उनके मोह को भंग करने का प्रयास करते हैं। उसी समय का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, तो क्या करते हैं वो भगवान? अपना विचित्र विकराल रूप उनको दिखाते हैं और उसको देखने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं? केशव कहीं न जाए क्या का कहिए कि हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण जी, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, मैंने ऐसी चीज देख ली, क्योंकि उन्होंने अपना विशाल रूप उनको दिखाया था। देखत तव रचना विचित्र, आपकी जो रचना है, ये सृष्टि जो आपने रची है, इस विचित्र रचना को देख करके अति समुझ मन ही मन रहियो, मतलब मैंने वो आनंद, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि जिसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, मैं निशब्द हो गया हूं। देखिए, कभी आप अपने किसी दोस्त को कुछ बताना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं? चलो तुम्हें ऐसी चीज दिखाता हूं जिसको तुमने कभी नहीं देखा होगा। अगर वो आपसे पूछता है कि अरे क्या है, बता तो दो पहले, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, चल उसे देखना, देखने के बाद खुद समझना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं, बताऊं कैसे। यही होता है निशब्द हो जाना। तो अर्जुन उस समय निशब्द हो जाते हैं, कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी ये विचित्र रचना देख करके मैं शब्दहीन हो चुका हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है और ये एक ऐसा आनंद है, ऐसा ज्ञान है जिसको मैं अपने अंतरात्मा में समझ तो रहा हूँ, लेकिन मैं उसे व्यक्त करने के योग्य नहीं हूँ। मैं अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा, मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ उसे व्यक्त करने के लिए। एक और उदाहरण देखिएगा, चलिए। यह देख गगन मुझ में लय है, ध्यान से देखिएगा।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यह देख गगन मुझ में लय है। अब देखिएगा, अगर हम किसी व्यक्ति से ये कहें कि ये पूरा आसमान मेरे अंदर लय मीन्स विलीन है, विद्यमान है, तो उसको आश्चर्य होगा कि नहीं? होगा ना, कि ये कैसे संभव है। ठीक वही स्थिति किसकी हुई है? अर्जुन की हुई है। और ये भी उसी समय का प्रसंग है जबकि भगवान अर्जुन के मोह को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनके मोह को भंग करने के लिए दिखाते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझसे ही निकली हैं और अंत में मुझ में ही समाहित हो जाती हैं। फिर हे अर्जुन, किस चीज़ का मोह? न तो कोई इस दुनिया में आया है, जो आया है वो जाएगा, तो किस चीज़ का मोह? तो उनके मोह को भंग करने के लिए उस समय का ये प्रसंग है। कहते हैं यह देख, अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण जी, यह देख गगन मुझ में लय है। हे अर्जुन, देखो यह आसमान, यह पूरा आकाश मुझ में ही विद्यमान है, लीन हो जाता है। लय है मतलब समा जाना। यह देख पवन मुझ में लय है। यह देखो ये सारी जो वायु है यह भी मेरे अंदर ही समाहित हो जाती है। मुझ में विलीन झंकार सकल। इस सृष्टि में जितनी ध्वनियाँ हैं, चाहे मनुष्य की हो चाहे पशु पक्षियों की हो, जितनी भी तरह की प्रकार की ध्वनियाँ इस संसार में विद्यमान हैं वह सब मुझ में ही लीन है और मुझ में लय है संसार सकल। सारा निचोड़ ही बता दिया कि ये पूरा सृष्टि, पूरा संसार मुझ में ही लीन विलीन होने वाला है। फिर किस चीज़ का मोह? अब आप बताओ, किसी व्यक्ति के सामने अगर इस तरीके का विकराल रूप दिखाई दे जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्तब्ध हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो आपको साफ साफ पता चला कि यहाँ कौन सा रस है? अद्भुत रस है। भगवान श्री कृष्ण के विकराल रूप को देख करके अर्जुन स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आपने देखा यहाँ कितनी सुंदरता से वर्णन किया गया है किसका? अद्भुत रस का। एक और उदाहरण देखिएगा, आसानी होगी। ये सारे प्रसंग आप लोगों के लिए बिल्कुल जाने पहचाने हैं, इसलिए परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। एक उदाहरण देखिएगा। देखी यशोदा शिशु के मुख में, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। अगली पंक्ति देखेगा। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। समझ गए होंगे आप कि कहाँ का प्रसंग है? बिल्कुल वही जो आपके मन में आ रहा कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और उन्होंने मिट्टी खा ली थी, माता जसोदा से कहती है, कोई गोपिका आकर के उलाहना देती है। जब जसोदा जी वहाँ पहुँचती हैं तो क्या होता है? वो क्या कहती हैं कान्हा से कि कान्हा मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है? तो कृष्ण जी कहते हैं, पहले बहुत भोलेपन से कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन माता जसोदा नहीं मानती और वो क्या कहती हैं? मुंह खोलो, दिखाओ। कृष्ण जी क्या करते हैं? मुंह जब खोलते हैं तो यशोदा माता को उनके मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे जाता है और वो क्या हो जाती हैं? आश्चर्यचकित हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं। यहाँ पे वही वर्णन किया गया है कि देखिए यशोदा शिशु के मुख में, यशोदा जी शिशु के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख करके, सकल विश्व की माया यानी संपूर्ण विश्व को समाया हुआ देख करके क्षण भर को बनी रही अचेतन। वो बिल्कुल क्षण भर के लिए बिल्कुल शिथिल जड़ हो गईं, हिल न सकी कोमल काया, यानी वहाँ से हिलने के योग्य नहीं रह गई। उनके पास शब्द नहीं रह गया कि वह इसको कैसे व्याख्यायित करें। तो यहाँ भी आपने देखा यशोदा जी क्या हो गई? बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। देखा आपने कितना सुंदर वर्णन था किसका? अद्भुत रस का। उम्मीद करती हूँ कि अब अद्भुत रस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रस की ओर और वो क्या है? शांत रस। शांत रस तो पहले जान लेते हैं कि शांत रस किसे कहते हैं, शांत रस क्या है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर वैराग्य का भाव हमें दिखाई दे, जब किसी पद्य को पढ़ने के बाद हमारे हृदय में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाए तो हम क्या कहते हैं? वहाँ पे
कौन सा रस हो जाता है? शांत रस। नाम ही है इसका शांत, यानी बिल्कुल शांति की भावना हमें हमारे अंदर आ जाती है। यानी जब हमारे अंदर किसी पद्य को पढ़ने के बाद या किसी घटना के उपरांत हमारे अंदर, हमारे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाए तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं? कौन सा रस है? शांत रस। इतना ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि शांत रस के अवयव कौन कौन से हैं, उसको जानते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। क्या है? निर्वेद। निर्वेद का मतलब क्या होता है? वेदना रहित। यानी जब आदमी के अंदर वैराग उत्पन्न हो जाता है तो सांसारिक मोह माया से वो विलग हो जाता है और सांसारिक चीज़ें उसे कोई प्रभाव नहीं उसके ऊपर डालती, वो प्रभावित नहीं होता है। वह मोह माया से परे और इहलौकिकता में पारलौकिकता का दर्शन करना प्रारंभ कर देता है। तो स्थायी भाव क्या हो गया? निर्वेद, और जिसका मतलब क्या है? वैराग। आते हैं आशयालंबन क्या है? किसका? शांत रस का। आशयालंबन है जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, वह व्यक्ति, वह कवि, वह श्रोता, वह पाठक, कोई भी हो सकता है, जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। इसके बाद किसका नंबर है? विषयालंबन। विषयालंबन वो होता है कि वह व्यक्ति जिसे देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ हो। एक माध्यम भी तो होगा जिसे देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, तो वही होता है विषयालंबन, कि जिसे देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ हो। उद्दीपन क्या होगा? देखिएगा, ईश्वरीय ज्ञान। जब हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तब हमारे अंदर वैराग्य की भावना, संसार के मोह माया से हम विलग होते जाते हैं। हमारा वैराग्य की स्थिति में पहुंचने के बाद हमारा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर, कौन सा? ईश्वर का ज्ञान हमारे अंदर जागृत हो जाता है और हम अज्ञान के तम से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा क्या है? संतों के वचन। ये भी उद्दीपन होता है। कभी हम किसी प्रवचन में जाते हैं और वहाँ अच्छी सी किसी भगवान के बारे में कोई प्रवचन सुनते हैं और उसके बाद हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है कि यह संसार की मोह माया फालतू है, बेकार है, इसमें रहना कुछ भी फायदेमंद नहीं है, हमें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। तो ये भी संतों के वचन से भी होता है, ये भी उद्दीपन का काम करते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य, नेचर जो है ये हमें सबसे अच्छा साधन है हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न करने का, हमारे अंदर शांति भाव जागृत करने का, उद्दीप्त करने का। एक चीज़ और बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि प्रकृति का वर्णन जब उसके भयात्मक रूप में होगा, प्रलयंकारी रूप में होगा, तो वहाँ आप कौन सा ले जाएंगे? वहाँ आपका ये शांत रस बिल्कुल नहीं आएगा। वहाँ कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस। बताया, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। लेकिन जब प्रकृति के शांत रूप का वर्णन किया जाएगा वहां पे क्या आ जाएगा? आपका शांत रस। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अनुभाव की ओर कि अनुभाव क्या हैं किसके? शांत रस के। देखिएगा, आश्रय की चेष्टाएं कौन कौन सी? संसार की भौतिक वस्तुओं का त्याग। जब किसी व्यक्ति के अंदर विराग, वैराग उत्पन्न हो जाता है, वह सबसे पहला काम करता है कि सांसारिक भोग विलास से अपने आप को दूर कर लेता है। ठीक है। दूसरा देखिएगा कि आंखें बंद करना। वो क्या करता है? आध्यात्म में लीन होता है और उसके लिए वो आंखें बंद करके बिल्कुल ईश्वर में अपने आप को लीन कर लेता है, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देता है और प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाता है। ये सारे क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं किसके? शांत रस के। और संचारी भाव क्या है? ग्लानि, क्षमा, धृति आदि। यानी आदमी के अंदर सहनशीलता आ जाती है, क्षमा की भावना आ जाती है, उसके अंदर ग्लानि होती है किसके लिए? जो हमने खराब कर्म किए हैं उन सब के लिए। तो ये सारे संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। आइए उदाहरण पे बढ़ते हैं कि उदाहरण इसके क्या हैं और इसके माध्यम से हम कैसे किसी रस को आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, पहला उदाहरण देखिएगा शांत रस का। देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। यहाँ
प्रश्नवाचक मार्क है, चिन्ह है। क्यों? देखिएगा, यशोधरा कौन थी? सिद्धार्थ की पत्नी, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने एक कहानी अपने इतिहास में पढ़ी होगी, तो अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूं आपको, ताकि और बाकी की कहानी आप इतिहास में जाकर के पढ़िएगा। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो एक ब्राह्मण पंडित ने कहा था कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा संत बन जाएगा, वैरागी हो जाएगा, या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उनके पिता बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि सिद्धार्थ अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। तो उन्होंने क्या कहा कि इनको ऐसी कोई चीज़ इनके आसपास रहने ही न दी जाए जिससे इनके मन में वैराग्य का भाव जागृत हो। उनको बहुत अच्छे परिवेश में पालन पोषण उनका होता है, बड़े होते हैं, उनका विवाह यशोधरा से होता है, और यशोधरा बहुत ही सुंदर और सुशील स्त्री रहती हैं। एक दिन क्या होता है, गलती से वो बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल जाते हैं और एक वृद्ध आदमी को देख लेते हैं। सारथी से पूछते हैं ये कौन है? तो सारथी जवाब देता है ये बूढ़ा आदमी है, और ये दशा आप पे भी आएगी, मुझ पे आएगी, सब पे आएगी, ये सृष्टि का नियम है। बहुत परेशान हुए महल में आकर, और अपने मन में सोचने लगे कि देखी मैंने आज मैंने जरा मीन्स वृद्धा अवस्था, एक अवस्था, आज मैंने वृद्धा अवस्था को देखा, और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरी यशोधरा, मेरी प्रिय पत्नी यशोधरा जो कि आज इतनी सुंदर है, क्या यह भी इसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगी? वहाँ उनको बहुत इस मन में उनके वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। और फिर पुनः एक बार वो जाते हैं जहाँ पे आपने कहानी पढ़ी होगी कि जिसमें एक मृतक को, डेड बॉडी को, लाश को ले जाते हुए देखते हैं, जनाजे में देखते हैं, तो वहाँ पे भी वो प्रश्न करते हैं सारथी से। तो ये सारी चीज़ों से उनके अंदर पूर्ण रूपेण वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो वैरागी घर छोड़ करके चले जाते हैं। वहीं का ये प्रसंग है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, आपको यूँ लगता होगा कि मैं अनावश्यक ही व्याख्या कर देती हूँ, ये अनावश्यक नहीं होता। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जब जिसका भी ये विषय के रूप में होगा, हिंदी जिसका विषय के रूप में होगा, उनके लिए व्याख्या आती है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। और जो मैं जो ये मेरा पैटर्न है पढ़ाने का, इसका कारण यही है कि बच्चों को व्याख्या करने का ढंग भी समझ में आए, और इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि वो जब व्याख्या करें तो नीचे विशेष लिखें। और विशेष लिखने के लिए हमारा इस योग्य होना जरूरी है कि हम रस पहचान सकें, अलंकार पहचान सकें, रस में आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम विशेष में लिखते हैं तो हमें अधिक मार्क नंबर मिलते हैं। जो परीक्षक होता है, जो एग्जामिनर होता है, वह अनायास ही नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। और दूसरी चीज़, इससे क्या होगा कि आप जो हैं, प्रसंग आपको जब याद रहता है तो आपके अंदर भाव अपने आप ही जाग जाते हैं और आप रस पहचानने के योग्य हो जाते हो। तो ये मेरा दो उद्देश्य होता है। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि आप विशेष लिखिए तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप रस को अच्छे से आत्मसात कर लें, रटना ना पड़े आपको, आप इस योग्य बन जाए कि हर रस को आप पद्य देखते ही जान जाएं कि इसमें ये रस दिया हुआ है। तो ये मेरा प्रयास रहता है। इसके लिए मैं प्रयास करती हूँ कि आपको भावार्थ भी बता दूँ किसका, जितने भी उदाहरण मैं देती हूँ उसका, आपके आसानी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण और लेते हैं, किसका? शांत रस का। देखिएगा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रकृति का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं हो सकता। क्यों? किसी भी चीज़ को सजाने के लिए हम ताजे और अच्छे फूलों का प्रयोग करते हैं, न कि बासी फूलों का। तो वही चीज़ यहाँ पे पर्याय है कि प्रकृति का श्रृंगार ताजे नए फूल ही कर सकते हैं, बासी फूल प्रकृति का श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ मानव मात्र को एक संदेश भी दिया गया है, क्या? मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। इन पंक्तियों में देखिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ भी ये शांत रस मिलेगा। देखिएगा कैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्महीन हो गया है, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, जिसके अंदर ऊर्जा का संचार नहीं है, उत्साह नहीं है, वह व्यक्ति
क्या कैसा है प्रकृति के लिए, बिना काम का है और वह अति शीघ्र ही नष्ट हो जाने के योग्य होता है। तो एक हमें संदेश क्या मिला कि हमें हमेशा कर्मशील और ऊर्जावान बने रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ भी आपने देखा कि शांत रस का ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिएगा, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते। उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर। कहाँ? इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता। मैंने सिर्फ पंक्तियां पढ़ी और आपको पढ़ने मात्र से ये आभास हुआ होगा कि कुछ वैराग्य का, सूनेपन का, शांति का संदेश इसमें छुपा हुआ है। जबकि अभी मैंने कुछ भाव आपको नहीं बताया है, फिर भी आपके मन में एक विचार आ गया होगा, इसको सुनने मात्र से एक भाव आ गया होगा कि यहाँ शांति की बात की गई है, वैराग्य की बात की गई है। अब बताऊं मैं आपको कि इसके भाव, इसका भाव क्या है। देखिए, उठते गिरते प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यही पल आते हैं। क्या? हम पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, हमारे शादी सबकी होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है और उसके बाद क्या करते हैं हम? बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, इन सब में। लेकिन एक हमारे जीवन का चौराहा कब आता है? वही जब हम 60 से 65 के बीच में पहुंचते हैं, उस टाइम पे ज्ञान तब जागृत होता है। कैसे? उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। देखिएगा, उठते गिरते यानी बचपन में बाल्यावस्था, जब बच्चा पैदा होता है और जब तक कि किशोरावस्था तक नहीं पहुँचता है, लड़खड़ाता है, अपने जीवन में गलतियाँ करता है, सीखता है, तो उठते गिरते सबको दर्शाया गया है। देखिए, जीवन पथ पर चलते चलते यानी जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते, यानी कभी सफल होना, असफल होना, गिरना, उठना, उसी का पर्याय है। पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर। पथिक मीन्स राहगीर, यानी हम, आप, इंसान जो हैं। इस जीवन के चौराहे पर जब पहुंचता है तो क्या करता है? क्षण भर रुककर, क्षण भर विश्राम करके, जब वो अपने पीछे मुड़ करके बैकग्राउंड देखता है, अपने पीछे जाकर देखता है, तो क्या? सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? एक उदाहरण देखिएगा, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है। अपने जीवन, जब आप भी हैं, मैं भी हूँ, कोई भी हो, अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य देने का प्रयास करते ही हैं। और वही बच्चा जब बड़े हो करके आपसे ये कह दे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, वहाँ पर वैराग्य का भाव हृदय में जागृत हो जाता है। उसी का वर्णन यहाँ है कि उस व्यक्ति को तब ये पता चलता है कि मैंने अपने जीवन का पूरा संपूर्ण सर्वस्व जिसके लिए न्यौछावर कर दिया, आज उसी ने मुझे इस कटु वचन से कष्ट पहुंचाया है। और तब उसके अंदर वैराग्य जागृत हो जाता है। फिर वो या तो एकदम शांत हो जाता है या फिर ईश्वर की दिशा में प्रविष्ट होता है, ईश्वर की तरफ सन्मुख होता है और वैरागी जीवन जीने का प्रयत्न करता है और ईश्वर के कदमों में, चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहता है। उसी का वर्णन है कि जब वो इतनी उम्र के बाद ऐसा जवाब सुनता है और जब पीछे पलटकर वह देखता है तो उसे क्या मिलता है? सूना, सब कुछ सूना कि यानी मैंने वास्तव में मैंने किया क्या? अगर बच्चे ने ऐसा कह दिया तो मैंने किया क्या? तो पीछे अपने नयन घुमाता, जब अपने पीछे, अपने पिछले जीवन में देखता है तो क्या है? जीवन वहाँ खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि आज मैं यहाँ इस उम्र के पड़ाव पर खड़ा हूँ, अब तो मेरा जीवन समाप्ति के कगार पर आ गया, मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ भी आपने देखा वैराग्य का भाव जागृत हुआ है। वैराग्य का एकदम बिल्कुल शांति की बात की गई है। तो इस तरह से जिन जिन पद्यों में इस तरीके का संदेश आपको सुनने को मिले, आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस है। तो उम्मीद करती हूँ कि शांत रस भी आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। बाकी के जो हमारे अंतिम 2 रस बचते हैं वो कौन से हैं? भक्ति रस और लास्ट कौन सा है? भक्ति रस और वात्सल्य रस। और उसकी चर्चा हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में।